हेलो एवरीवन वेलकम टू ओएस एकेडमी हिस्ट्री पई सबुठु अधिक क्वेश्चन आछी कोन पई हिस्ट्री पई समस्ते अधिकरु अधिक चिंता रे अछंती कोन पई लास्ट किछि ईयर रो भी जदी हमें एक्सपीरियंस देखिबा पिला मानकर हिस्ट्री रे ही सबुठु अधिक प्रॉब्लम फेस करूछंती आ कोन पई प्रॉब्लम न फेस करिवे कोन पई हिस्ट्री रे अछि एंशिएंट हिस्ट्री सेठी मेडिवल हिस्ट्री भी अछि प्लस सेठी मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एठी आउ गोटे हिडन जिंस अछि आर्ट एंड कल्चर जोटा जनरली एंशिएंट हिस्ट्री सहित रिलेट हेकी अछि तो एई केस रे पिला मानकर डरिबा स्वाभाविक बट एठी मु गोटे जिंस कहि रखुची सब बेले मन रखिथिबो कि जदी तमे एक्चुअली न फेस करिकी गोटे सिचुएशन बस ताकू भाबी की डरिबो तो तार अधिक खराब इंपैक्ट तमरो साइकोलॉजी आउ तमरो थिंकिंग स्टाइल ऊपर पड़िबो तो सेथिपई मु तुमको एटा कहूची कि इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग फियर विदाउट अपीयरिंग इन द टेस्ट एबे जो पिला माने केबे भी प्रीलिम्स देइनो तो सेमाने बस एटा भाबी दियो ना कि कोन हबो प्रीलिम्स से जदी फेल हिजबो कोनटा अधिक हिजबो किछि हबनी नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर पुणी आसीबा एटलीस्ट एई जिंस जदी तमे भाबिबो तो तम मन रे तो एई गोटे बहुत बड़ फियर आसीबो ना जो एतिकी बड़ फियर क्रिएट होउची जेमिति मु हमर टेस्ट सीरीज पिला सहित मानक सहित भी कथा होतली तो तांकर फियर किछि नै एनवायरनमेंट टेस्ट सरी गलानी ସେଇଟା ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପଲିଟି ସରିଗଲାଣି ତାର ଡିସ୍କସନ ବି ସରିଗଲା କାଲି ଥିଲା ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଥିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖରାପ ମାନେ କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ପିଲା ଆପିୟର ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଆପିୟର ନ କରିବା ପଛରେ ରିଜନ ଏଇଟା କି ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମର एंशिएंट कवर ହେଇନି ଆମର मेडिवल कवर ହେଇନି ଆମର मॉडर्न हिस्ट्री कवर ହେଇନି स्पेक्ट्रम पढ़ीचु जे भूली जाइचु तापरे पुणी आर्ट एंड कल्चर आहुरी अछि तो एते सारा प्रॉब्लम ठीक अछि तो मु बस एई वीडियो रे तमको गोटे शॉर्ट आंसर दवा ପାଇଁ आसेनी कि एमिति किछि गोटे गोटे सेकंड कि 2 सेकंड कि 10 सेकंड रे कहि कि तमरा कंप्लीट प्रॉब्लम द सॉल्यूशन दवा ପାଇଁ आसेनी कोन ପାଇଁ एक्चुअली एमिति सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही करूनी तमको यदि लागुची एमिति किछि शॉर्टकट एग्जिस्ट करूची हिस्ट्री को टैकल करिवा ପାଇଁ तो ताहले मु कहिबी तमको भूल लागुची तो हिस्ट्री को ताहले केमिति टैकल करिबा एई जो फियर एई जो माने अंडर कॉन्फिडेंस फील होउची हिस्ट्री को नै की अलगा सब्जेक्ट ठीक अछि बट हिस्ट्री एते भास्ट लागुची तापर पुनी हां आउ पिला मनकर गोटे आउ बड़ क्वेश्चन तला ओडिशा हिस्ट्री कोउठु पढिबु केमिति पढिबु किछि कहार माने एमिति फील होउची जेमति तमे ओडिशा हिस्ट्री बिना एग्जाम क्लियर ही करि परिबनी माने समस्ते एते जोर रे माने टेंशन हे कि अच्छा जेमति कि एइथु ही आसीबो 50 मार्क्स रो क्वेश्चन चलो ठीक अछि गोटे जिंस करिबा गोटे सेंटेंस की दीटा सेंटेंस से जदि मु यार सॉल्यूशन देबी तुमको केबे भी से सॉल्यूशन ठीक लागिबनी जदि तमे एक्चुअली एग्जाम दउथबो आ पढिथबो तो तुमको केबे भी गोटे मिनिट रो सॉल्यूशन ठीक लागिबनी तो आमे गोटे काम करिबा कि प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन गुडा बिट बाय बिट एनालिसिस करिबा ओके मु प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन गुडा एबे खाली सॉल्व करिबिनी जेमिति मु लास्ट किछिटा वीडियो रे करथिली एबे मु प्रत्येक बिट बाय बिट एक्सप्लेन करी कि सॉल्व करिबि आउ तापरे आमे एइटा डिसाइड करिबा कि कोन हिस्ट्री को टैकल करिबा सतरे एते कि डिफिकल्ट ना एइटा तमर इमेजिनेशन जोटा कि एक्चुअली हिस्ट्री को बहुत ही अधिक डिफिकल्ट बनाउची ठीक अछि तो लेट्स सी तो फर्स्ट आमे 2023 रो मु फर्स्ट क्वेश्चन गुडा सॉल्व करिवि ओके ईयर बाय ईयर जिबा 2023 रे क्वेश्चन गुडा मॉडरेट थिला हला किछि लोकन जदी हार्ड लागुची बहुत ही हार्ड वेरी हार्ड लागुची तो मु कहिबी सेमानंकर कंटेंट ठीक नै ओके तांकर कंटेंट डेफिशिएंट अछि सेति पई तांको बहुत ही हार्ड लागुची नहले 2023 रो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल ला थिला ओके हार्ड बिल्कुल भी नथिला तो लेट्स सी वन बाय वन आमे एबे देखिबा तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री रो व्हेन वाज महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड फादर ऑफ नेशन एबे किए डिक्लेयर करथिला सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोली कहिथिले बट डिक्लेयर्ड केबे हेतिला अच्छा ई डिक्लेरेशन रो मीनिंग कोन एइटा देखो केतेबेले भी जदि डिक्लेयर वर्ड आसुची तो तार किछि फॉर्मल कनोटेशन थिबा कथा किछि गोटे नोटिफिकेशन हे गला किछि गोटे रजिस्ट्रेशन थ्रो रे हे गला ओके
और किछि गोटे गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन रे हे गला, बट महात्मा गांधी को केबे भी फादर ऑफ द नेशन कही कि बिल्कुल भी किछि भी फॉर्मल प्रोक्लेमेशन करा ही हे नथिला। सो एठी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग? बाकी ऑप्शन एथि पे हबनी कोन पे केबे भी को नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑर्डर किछि देबे महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोली रेफर करा ही नथिला, सेति पे हबनी। ओके, तो तापरे मल्टीपल आरटीआई, मल्टीपल राइट टू इन्फॉर्मेशन रिप्लाइज जोटा एक्चुअली फाइल करथिले लोक सेटा कंफर्म भी करची। बहुत जण आरटीआई भी फाइल करथिले कि को डिक्लेरेशन रे महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोली कुहा हैची। देयर आर सम पीपल हु डू नॉट लाइक द कैरेक्टर ऑफ महात्मा गांधी, and maybe that's why they have asked for a information, and in that information also government of India has clearly denied any such proclamation or any such notification declaring Mahatma Gandhi as father of the nation। तो सेथि पई महात्मा गांधी as father of nation will not be accepted according to declaration, but yes, Subhash Chandra Bose has clearly told। so ethi option D will be the correct one। now what was the Lahore resolution, जोटा कि एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। एटा तमे जेतेबेले भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िथिबो तो लाहौर रिजोल्यूशन 1940 विषय रे सियोर पढ़िथिबो। लाहौर रिजोल्यूशन विषय रे तमे पढ़िथिबो आ तार मु एक्चुअली कोन ना एटा मु गोटे ग्यारंटी देई कहि परिबी कि तमे पढ़िथिबो। कोन पई देखो लाहौर रिजोल्यूशन रे गोटे यूनाइटेड होमलैंड, एठी ऑप्शन 1 करेक्ट हेजिबो। गोटे यूनाइटेड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स क्रिएट करा हैतला। याकू कोन कोहा जाय? याकू एक्चुअली पाकिस्तान रिजोल्यूशन बोली भी कहा जाए। याकू पाकिस्तान रिजोल्यूशन बोली भी कहा जाए। And basically this resolution called for the creation of independent states for Muslims in the northwestern and eastern zone of British India। northwestern माने बुझुचो? northwestern माने हला जो एबे प्रेजेंट डे पाकिस्तान अछि, आ ईस्ट रे हला बा ईस्टर्न जोन ऑफ ब्रिटिश इंडिया माने हला एबे जो बांग्लादेश। ठीक अछि, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। अब बाकी सब बिल्कुल हबनी एठी तो किछि ए जो डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बिल्कुल भी ए सब जिंस बिल्कुल भी नथिला सेठी। नाउ अगेन देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन एमिति लागु जेमति क्वेश्चन सेटर बस काढिला गोटे बुक आ सेठी सीरियली कर दिया है। देखो एपटे आमे ऑप्शन रे अछि डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, आ एपटे देखो डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस वाज फर्स्ट फ्लोटेड टू एंश्योर दैट। एबे मते कहो जो माने भी कहउछंती कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी मैटर करूनी, तो तमे देखो ऑप्शन से समान ऑप्शन तमे जदी एई क्वेश्चन पढिला बेले डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस भी तमे जदी कवर कर देइथिबो, लेट्स से तमे मॉक रे देखिलो एमिति गोटे क्वेश्चन, और तमे जदी डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस भी केबे हेइतिला सेही सब जिंस भी जदी पढी देइचो, तो ताहेले तमे एबे एई जो सेकंड क्वेश्चन टा जोटा ता सहित रिलेट हेइची सेटा क्लियरली सॉल्व करि परिबो। आर यू गेटिंग? तो एबे देखिबा पढ़िबा क्वेश्चन, क्वेश्चन कोन पचारची द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस वाज फर्स्ट फ्लोटेड टू एंश्योर दैट ऑप्शन ए पीपल स्पीकिंग ए पर्टिकुलर लैंग्वेज गॉट रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हला ऑप्शन बी फॉर ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल। ऑप्शन सी हला टू प्रोमोट लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ इंडिया। टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट माने ऑप्शन डी हला टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कंट्री। मते गोटे कथा कह एठी देखु देखु तो तमे ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दबो। कोन लिंग्विस्टिक डिवीजन करिवा पई लिंग्विस्टिक प्रोविंस बना हैतला केबे को कंट्री केबे भी लिंग्विस्टिक डिवीजन करिवा पई चाहिबो कि? तो ऑप्शन डी तो ऑप्शन सी तो क्लियरली रॉन्ग आंसर। ठीक अछि, तो ऑप्शन सी तो क्लियरली रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी केही भी ठीक आंसर बोली कहिबेनी। Now let us come to this option A. People speaking a particular language got recognition। कौन पाई एते सारा लैंग्वेज कुहा होउची तो लिंग्विस्टिक प्रोविजन हमें कौन पाई बनैबा पूरा एंटर कंट्री रे कि गोटे पर्टिकुलर लैंग्वेज द पीपल को रिकॉग्निशन मिलिबा। जदि प्रजामंडल मूवमेंट विषय रे तमे जदि पढ़िच तो सेठी गोटे रीजन एटा थिला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थिला ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन थिला सेटा बिल्कुल भी लोकल लैंग्वेज रे नथिला।
बिल्कुल भी लोकल लैंग्वेज रे एडमिनिस्ट्रेशन नथिला। आउ सेई प्रजामंडल मूवमेंट जो थिला तार गोटे रीजन एइटा भी थिला कि लोक माननकु जस्टिस मिली पार नथिला बिकॉज़ दे आर नॉट वेल स्पोकन, दे आर नॉट वेल वर्स्ड विथ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एंड बेंगोली। सेठी सेई टाइम रे ओडिसा रे जो हाईली एजुकेटेड लोक थिले, जजेस थिले और गवर्नमेंट ऑफिशियल थिले, सेमाने आइदर इंग्लिश कहउथिले और बेंगोली कहउथिले, बंगाली कहउथिले। तो ओडिया लैंग्वेज को गोटे साइड लाइन कर दिया जाइथिला। ओडिया लैंग्वेज कंप्लीटली साइड लाइन हेकी थिला। जदि फकीर मोहन सेनापति स्टेप इन न करिथान्ते, जदि फकीर मोहन सेनापति जेतिकी सैक्रिफाइस करछंती ओडिया लोकंग पई, जदि से सेटा न करथान्ते तो मे बी आमे आज जो गर्वर सहित कहूछु कि आमे ओडिया बोली, मे बी आमे सेटा कहिबा पई आम पाखरे शक्ति न थान्ता। मे बी आमे निजोकू गोटे मे बी गोटे ओडिया गोटे बेंगली रो डायलेक्ट भाबरे लुचिकी रहि जाइथाता। तो सेई सेंस आउ सेई जिंस तमे जदि जानिच तो डेफिनेटली ऑप्शन बी ही करेक्ट। अगेन आउ गोटे जिंस कहि रखुची यार ऑफिशियल आंसर की आसिनी। तो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मु एई सब आंसर करूची। जदि तुमको कहा को किछि अलगा आंसर लागी पारे, यू आर फ्री फील टू कमेंट। ओके, तो कमेंट सेक्शन में मते कहबो तुमको जदि को भी मोर आंसर भूल लागुची। विल अगेन आई विल रिविजिट टू दैट क्वेश्चन आ मु फाइनली पुनी गोटे क्लैरिफिकेशन देबी। ओके, कमेंट रा रिप्लाई देबी। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, the British East India Company considered itself to be the paramount power in India after कहा परे paramount power। अगेन गोटे जिनसटी लैंग्वेज बुझिबा पई चेष्टा करो। paramount power माने सबुठु पावरफुल एंटाइटी। तो कंपनी इंडिया रे सबुठु पावरफुल एंटाइटी बोली निजोकु केतळे रिकॉग्नाइज कला। आ एटा मनरे एमिति भाबी कि खाली भावना रे रिकॉग्नाइज कले हबनी। जेतेबेले भी ब्रिटिश माने किछि भी काम करूथुले तो सब बेले से माने कोन करूथुले, सेमाने भाबी कि डिसाइड करी कि पांच जण बसी कि तापरे किछि डिसीजन नउथुले। एमिति रैंडमली जेमति हमर किंग गुडा जेतिकी भी थिले सेमानकु फाइट करबार अछि, रैंडमली फाइट करूथुले। बट ब्रिटिश माने सेमाने तांगा रिसोर्सेस को देखुथुले। बेसिकली कहिबा पई गले डिप्लोमेसी रे ब्रिटिशर्स वेर फार बेटर देन इंडिया। आई मीन इंडियन किंग्स और प्रिंसेस। तो देखो यार फर्स्ट ऑप्शन देखिदबा। ऑप्शन ए हैला डिफीटिंग सिंधिया इन 1803। ऑप्शन बी हैला साइनिंग ए ट्रीटी विथ रंजीत सिंह इन 1809। ऑप्शन सी हैला डिफीटिंग भोंसले इन 1818 एंड ऑप्शन डी हैला सप्रेसिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 गोटे फॉर्मल अपराइजिंग। बहुत जन को लगी पारे कि 1857 इज द करेक्ट आंसर, बट नुह। कौन पाई 1857 बेलो को ना ऑलरेडी ब्रिटिशर्स माने कंप्लीट कंट्रोल नहीं सारथिले इंडिया रे। आउ ऑलरेडी एटा एस्टैब्लिश हो जाइथिला। एटा क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाइथिला कि ब्रिटिशर्स आर द पैरामाउंट पावर। बट व्हेन दे कंसीडर एक्चुअली कौन हैला ना, सिंधिया गोटे मेजर पिलर थिला मराठा कॉन्फेडरेशन। मराठा सेतेबेले सबुठु पैरामाउंट पावर थिले। सो व्हेन एक्चुअली दिस ब्रिटिशर्स डेफिटेड सिंधिया, जो माने कि गोटे इंपोर्टेंट पिलर बा गोटे मेजर पिलर थिले मराठा पावर रो, सेतेबेले माने जो 1803 जो सेकंड एंग्लो मराठा वार रे, जेतेबेले सेमाने सेकंड एंग्लो मराठा वार रे डेफिट कर देले ना 1803 रे। तो सेतेबेले तांकू गोटे एइटा फीलिंग आसी गला कि दे आर पैरामाउंट पावर। बिकॉज सबुठु जे बड़ थिला आ तार सबुठु इंपोर्टेंट पिलर को सेमाने डेफिट कर देले। एंड इट वाज ए वेरी डिसाइसिव विक्ट्री। एठी किछि कंफ्यूजन नथिला कि किए विक्ट्री हेछि, कहार विक्ट्री, किए हारिछि किए जीतिछि, एमिति किछि कंफ्यूजन नथिला। इट वाज ए क्लियर विक्ट्री। तो तापरे तो बेसिकली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अच्छा आउ गोटे जिंस एठी मे बी किछि जन को कंफ्यूज करथबो कि व्हाई नॉट साइनिंग ए ट्रीटी विथ रंजीत सिंह इन 1809। एटा कोन पई? So basically, this treaty was primarily about ensuring peace with the Sikh Empire. এই जो ऑप्शन बी रे अछि साइनिंग ए ट्रीटी विथ रंजीत सिंह, एटा गोटे पीस एकॉर्ड थिला। एटा किछि डेफिट कर नथिले, किछि शोकेस ऑफ पावर हेई नथिला। नाउ नाउ लेट अस see the next question. So the next question is,
The first modern judicial court in India, presided by Eliza Impe, was set up in. देखो ଏବେ क्वेश्चन केते स्टैटिक आउ केते टू द पॉइंट क्वेश्चन केते डायरेक्ट क्वेश्चन आउ कंप्लीटली स्टैटिक पार्ट रो आछि तो ऑप्शन गुडा देखि दबा ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद ऑप्शन बी पटना ऑप्शन सी कोलकाता ऑप्शन डी ढाका एबे टिके भी जदी लॉजिक यूज करियो ना मते गोटे कथा कह फास्ट जुडिशियल कोर्ट मॉडर्न जुडिशियल कोर्ट कोठी आसीबो सबुठु अधिक विकसित बा सबुठु अधिक डेवलप कोन थिला सेई टाइम रे को प्रोविंस बा को एरिया सबुठु अधिक डेवलप थिला तो सबुठु अधिक डेवलप थिला किए कोलकाता सो बेसिकली द फर्स्ट मॉडर्न जुडिशियल कोर्ट इन इंडिया रेफर्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम्स एई ना तो सुनथिबो तमे सो बेसिकली फोर्ट विलियम्स रे फर्स्ट ए जो मॉडर्न जुडिशियल कोर्ट एस्टाब्लिश हेइथिला आउ एटा केबे एस्टाब्लिश हेइथिला 1774 रे 1774 रे मन रखिथबो एस्टाब्लिश हेइथिला को एक्ट अंडर रे एस्टाब्लिश हेइथिला एटा रेगुलेटिंग एक्ट अंडर रे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एबे तम माइंड रे क्वेश्चन आस्तबो कि एटा को जगह रे थिबो एटा को जगह रे बा मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम रो को जगह रे थिबो मु तुम कहि दउची जोठी से जो एक्ट गुडा अछि ना आइदर तार समरी रे तुमको एटा मिलि जिवो नंबर 1 और ए पर्टिकुलर टाइमलाइन विषय जतले डिस्कस होतबो सेठी मिलिबो बट तमे आज ए स्टूडेंट जतले रिवीजन करूछ तो तमे सब बेले एई जो रेगुलेटिंग एक्ट जो डिफरेंट एक्ट कोन थिला ब्रिटिश रा एक्ट गुडा सेटा जतले पढुछ तो सेठी एटा सियोर लिखा है फोर्ट विलियम्स रे फर्स्ट मॉडर्न जुडिशियल कोर्ट एस्टाब्लिश हेइतला अंडर रेगुलेटिंग एक्ट जेति की सब रेगुलेटिंग एक्ट बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गुडा सब अछि सब एक्ट रो मेन पॉइंट सब एक्ट रे दीटा कि तीनटा ही मेन पॉइंट थिबो एटा गोटे बहुत ही बड़ मेन पॉइंट तो एटा तमरो मने रहिबा कथा एटा को भितरु आसेनी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटो यत धर्मस्थ जयत जय सॉरी यतो धर्मस्ततो jaya. My Sanskrit pronunciation is little bit weak, so forgive me for that. Okay. So has been adopted by. So as a very general student, ମୁଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ବୁଝି ପାରୁଛି କି ୟାର ମାନେ ହେଲା କି ଧର୍ମର ହିଁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ହବ ଓକେ ୟାର ମିନିଂ ହେଲା ସିମ୍ପଲ ମିନିଂ ହେଲା ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ଜୟ ହବ ସବୁବେଳେ तो कौन मोटो फास्ट ए मोटो कहार ऑप्शन ए लोकसभा ऑफ इंडिया रो ऑप्शन बी राज्यसभा ऑफ इंडिया रो ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रो ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो ठीक अछि तो गोटे गोटे करी देखिबा लोकसभा राज्यसभा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ए लोकसभा राज्यसभा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मन रखिथिबो किछि भी मोटो नथिला नो मोटो किछि भी तांकर मोटो नथिला बट ठीक अच्छी तमे पढ़ी नथिबो तो तुमको लागुथबो मे भी थाई पारे बोली सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर तांकर किछि भी मोटो नाही तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहला मोटो यतो धर्मस् ततो जय ओके नाउ नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज does an institutional arrangement to keep science society industry on the same page obviously this is not a question of history I think पळेई आछी एपटे ठीक अछि now let us move to next question is direct action day again very important day जेमिति गोटे थिला मॉडर्न इंडिया रो सेटा गोटे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आई थिंक थिला एटा भी गोटे डायरेक्ट एक्शन डे ए जिंस तमे श्योर पढ़िथिबो तो कौन कौन ऑप्शन अछि फर्स्ट देखि दबा ऑप्शन ए the day earmarked by the Muslim League for taking direct action to assert their political demand for a separate homeland for Muslim. Okay. Option B is the day earmarked by the Indian nationalists to oust
द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया आउस्ट माने हला ए जो आउस्ट वर्ड अछि मे बी कहार यदि डाउट अछि आउस्ट माने बाहर करबा ओके काहाको बाहर करबा को आउस्ट कुआ जाय ना ऑप्शन सी द डे earmarked by the scheduled caste federation to protest against social injustice मु एंटायर मॉडर्न मॉडर्न इंडिया रे एमिति किछि डे डायरेक्ट एक्शन डे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सहित लिंक हबार मु सुनिनी तो याको फर्स्ट eliminate karibi. Once option C has been eliminated, option D is clearly eliminated because all of the above cannot be true. Since option C is incorrect, so option D naturally becomes incorrect. तो बाकी दीटा ऑप्शन रहिला सो एठी हेगला 50-50 तो 50% चांसेस अछि कि यू कैन हिट द करेक्ट आंसर तो एई सिचुएशन रे केबे भी क्वेश्चन छाडी की आसीबनी एई सिचुएशन रे whether you are practicing mock test or sitting in the real exam just go and darken either option A or option B or whichever feels good for you. Okay. Now, so basically कौन ହେଇଥିଲା? Let me tell you a little bit about Direct Action Day. Direct Action Day actually refers to August 16, 1946. August 16, 1946. August 16, 1946. It was the time when All India Muslim League किए तार लीडर थिले इट वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिना he called for a day of protest and a general strike to demonstrate their political demand for a separate muslim homeland गोटे सेपरेट मुस्लिम होमलैंड ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଥିଲା वन डे ର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ जो मुस्लिम होमलैंड କହୁଛେ ସୋ କଲ୍ଡ ସେଇଟା एक्चुअली नथिंग बट टुडेज पाकिस्तान ठीक अछि सो को ऑप्शन ठीक है जीवा hence the correct option I mean the correct answer is option A ताहले ठीक है जीवा ठीक अछि now let us move to next question now question number 26 one of the earliest mentions of the Bharat Varsha is in one of the earliest mention note this language try to understand this language ସବୁଠୁ ଆଗ ଭାରତ ବର୍ଷର ମେନସନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ ମେନସନ କହିଛି ହଁ मेंशन कहिछि क्लियरली मेंशन ହେଇଥିବା କଥା ଆଉ ଆମକୁ ଜଣା ଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଟୋଲେମି ହେଇଗଲା फाइएन ହେଇଗଲା ओके एमाने कौन थिले दे आर विजिटर्स टू इंडिया ओके एई दी जण बट एई दी जण केबे भी भारत वर्ष को भारत वर्षर मेंशन एमती करि नाहंती से माने जो राजा र टाइम रे जो राजा र जेतेबेले जहार दबदबा थिला बा जो राजा सबटु अधिक फेमस अधिक पावरफुल थिला सेमानकर गुणगान कर देकी पळैछंती जेतिकी जण भी विजिटर आछंती केही भी गोटे माने आउ सेतेबेले इंडिया तो इंडिया हेकी नथिला ना तो एइटा सब बेले मन रखिबो जेतिकी भी विजिटर आछंती ना ସେମାନେ केबे भी इंडिया को इंडिया भलिया देखि नाहंती ସେମାନେ इंडिया को गोटे यूनाइटेड होमलैंड बोली देखि नाहंती आउ सत कहबा पई गले इट्स नॉट ओनली द विजिटर्स सेई पर्टिकुलर टाइम रे आउ सेतिकी दिन पूर्वरु इंडिया को गोटे इंडिया आज जहा जो जो लैंड जो यूनिफाइड लैंड को हमें भारत बोली कहूचु मे बी ताकू केही भी सेई टाइम रे देखि पार नथिले जदि मु बहुत पछकु जीविनी जदि मु बास लेट्स से 200 वर्ष भी पछकु जीवी टोलेमी आउ फाइएन बहुत पुराना मु बास जदि 200 वर्ष पुराना जीवी ना तो 200 वर्ष आगरु भी केही भी आम देश को गोटे यूनिफाइड कंट्री भलिया देखु नथिले बट ऑप्शन सी अजंता केवरे नाही सेमिति किछि भी मेंशन नाही हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन रे भारत वर्षर क्लियर कट मेंशन ହେଇଛି हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन रे जोटा हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन विषय रे तमे भल की जानछो किए बनैतिला चेदी डायनेस्टी ओके खारवेल को टाइम रे एटा सेकंड सेकंड सेंचुरी बीसी मन रखिबा बीसी बिफोर क्राइस्ट नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दिस प्लेस इज नोन as सिटी ऑफ केव्स को प्लेस एमिति जोटा की सिटी ऑफ केव्स बोली आमे जानिचु अजंता एलोरा विषय रे केबे भी ऑब्वियसली एठी बहुत गुडा केव्स अछि और जनरली तमे एठी मिस कर जाय पारो ई क्वेश्चन को कि तमे बाकी दीटा काटी देई पारो उदयगिरी आउ घरपुरी बट
एक्चुअली ଘରପୁରୀ କୁ ହିଁ ସିଟି ଅଫ କେଭ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଠି ତ କିଛି ଲଜିକ ନାହିଁ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି କିଛି ଲଜିକ ବି ନାହିଁ, ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ଜାଣିଛ ତ କରିବ, ନହେଲେ ଛାଡିଦବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆଇଦର ଭୁଲ କରିଥିବେ, ହାର୍ଡଲି 0.01% ପିଲା କିଏ ଥିବେ ଏମିତି ଭାବିକି ଚାଲ କି ହଜାରରେ କୋଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବ ଯିଏ କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେ ବି ଠିକ କରିଥିବ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଯଦି ଆସୁନି ତ କିଛି ବି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଟକ କେଭ୍ସ। ଆଉ ଏଇଟା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ହେଲା। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର और एंशिएंट ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ର ବୋଲି ଚାହିଁବ କହିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଟକ କେଭ୍ସ ରେଫର ଟୁ among others। ପି ହେଲା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଏଣ୍ଡ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା। କ୍ୟୁ କୁମାରୀ ପର୍ବତ। ଆର୍ ଅଳକାପୁରୀ ଗୁମ୍ଫା। ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼। ଓକେ, ଏବେ ଅପସନ ଏ ବି ସି ଡି ଦେଇ ଦେଇଛି, ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ୟେସ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ଅଣ୍ଡର କଟକ କେଭ୍। କଟକ କେଭ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କେଭ୍ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରରେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ବି ଆସୁଛି, କୁମାରୀ ପର୍ବତ ବି ଆସୁଛି, ଅଳକାପୁରୀ ଗୁମ୍ଫା ବି ଆସୁଛି, ବଟ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଆସୁନି। ଏମିତି କିଛି ଅପସନ ଅଛି କି ଯୋଉଠି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏସ୍ ଥିବ? କୋଉଟା? ଅପସନ ଏ, ଅପସନ ଏ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏସ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି କଟକ କେଭ୍, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମାନେ କଟକର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ନାଁ ଥିଲା ନା କଟକ, ଏବେ ଆମେ ତାର ସ୍ପେଲିଂ ଅଲଗା ଲେଖୁଛେ, ବଟ୍ କଟକ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟକ କେଭ୍ ଯୋଉଟା ନା, ଏଇଟା କଟକ ନାଁରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଓକେ, ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଡେ କଟକ ତା ନାଁରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଇଜ ଦ achievement of पंडित गोपबंधु दास आर इन द फील्ड ऑफ। मते कुह एई क्वेश्चन सॉल्व କରିବା ପାଇଁ କଣ ତମକୁ କୋଉ ବୁକ୍ ପଢିବା ଦରକାର? କିଛି ବି ବୁକ୍ ପଢିବା ଦରକାର କଣ? ଏଇଟା ତମେ ଛୋଟ ବେଳେ ପଢିନ? ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ପଢି ପଢି ଆସିଛୁ। ସାଇନ୍ସ, ଲ, ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଅଲ୍ ଅଫ ଦି ଅବଭ। ଏବେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ସାଇନ୍ସ ରେ କଣ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ଡି ବି ଅପସନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ବାକି ରହିଲା ଲ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ ତମେ 100% ଜାଣିଥିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଥିଲେ ନା, ତ ଅପସନ ସି ଇଜ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, Porus is said to have gifted Alexander a box of mangoes, a diamond, block of steel, cotton shirt। ତ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିବ କୋଉଠୁ? ଡେଫିନେଟଲି ୟା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ। ଆଇଦର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବ ତ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ, ଅର ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ତମେ ଜାଣିଥିବା କଥା। ତ ଠିକ ଅଛି, let me tell you the story very briefly, okay, so that you will be able to understand or answer this question. So here goes the story. Actually, after the famous battle of Hydaspes, जोटा कि पोरुस एंड अलेक्जेंडर, तो ये जो हाइदापिस रो बैटल हेइथिला, सेठी पोरुस एंड अलेक्जेंडर एस्टाब्लिशेस गोटे म्यूचुअल रेस्पेक्ट एस्टाब्लिश करथिले। और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड सेवरल मॉडर्न सोर्सेस एटा कहंती कि पोरुस अलेक्जेंडर को गोटे ब्लॉक ऑफ स्टील देइथिले। पोरुस और अलेक्जेंडर युद्ध कले, तापरे म्यूचुअल रेस्पेक्ट एस्टाब्लिश कले। फास्ट युद्ध कले, तापरे देखिथिबे बोधे कि केही काहाको हरई पारनी, अननेसेसरीली निजे निजर क्षति करछंती। तो सेतिमे सेमाने कोन कले, गोटे म्यूचुअल एग्रीमेंट बा म्यूचुअल रेस्पेक्ट, तो दी जनक भितर केही जीति नांती, और एमिति कहि परिबो कि दी जन जाक जीति गले। तो तापरे सेठी कोन हेइतिला, पोरुस गिफ्ट करथिले अलेक्जेंडर को गोटे ब्लॉक ऑफ स्टील। ठीक अछि। नेक्स्ट, ना बॉक्स ऑफ मैंगो, ना डायमंड, ना कॉटन शर्ट। ओके, किछि भी नहीं, बस ब्लॉक ऑफ स्टील थिला। नेक्स्ट, एबे तुम स्टोरी बुझिलो, बस छोटो स्टोरीटा एतिक मन रखिबो। नाउ let us come to the next question. The famous architect बिशु महाराणा is associated with, मते कोह एइटा कोन अगेन सॉल्व करिबा पई तुमको को बुक्स पढिबा दरकार? छोटो बेलु पढी के आसिनो से कोणार्कर स्टोरी। एठी आउ तो मते किछि ताजमहल बनेइथिले कि? बिशु महाराणा ताजमहल बनेइथिले कि? ठीक अछि, केते इजी क्वेश्चन ना?
ଆଉ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା କର। ସବୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଯିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପିଏଚଡି ବି କରିଥିବ ନା, ସେ 100% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କରିପାରିବନି। ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ସିଓର ଭୁଲ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଭୁଲ ହିଁ କରିବ, ପିଏଚଡି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କରିଥିଲା ପିଲା ବି ଭୁଲ କରିବ। ନାଉ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। At the end of the civil disobedience movement, Gandhiji took out a padayatra against untouchability. His first padayatra was undertaken in 1934. କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଦେଖ। ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଯିଏ ବି ଫ୍ରେମ୍ କରିଛି, ଟିକେ ଅପସନ ପଢିଲ, ନାଗପୁର, ନୂଆଖଲି, ଝାରସୁଗୁଡା, ତଞ୍ଜାବୁର। Obviously ଏଇ क्वेश्चन ନା, ଏଇ क्वेश्चन ରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ क्वेश्चन फ्रेम କରିଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଓଡିଶାର ଜାଗା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ଓଡିଶାର ଜାଗା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କ୍ଲିୟରଲି ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି କି ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡା ବୋଲି। ଦିସ୍ ଇଜ କ୍ଲିୟରଲି, ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡା। ଯଦି ତମେ ଟିକେ ଲଜିକ ୟୁଜ କରିବ, ଦେଖ ଆଉ କୋଉଠି ଏମିତି ତ ଲଜିକ ୟୁଜ କରାଯିବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଇଫ ୟୁ actually try to understand the mind of the question setters, ତ ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡା ହିଁ ତମେ ମାରିକି ଆସିଥିବ ଯଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଗେସ୍ କିଛି ମାରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ହିଁ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ୟାର ବି କିଛି ଲଜିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଆଉ ନାହିଁ। ନାଉ ନାଉ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ वन। Next one is infamous Rowlatt Act, very important act. Infamous Rowlatt Act was very important. But what infamous Rowlatt Act was opposed by Indians because it provided for trying of sedition cases without a jury and holding suspects in jail. Option A. Option B is opposing the Indian national movement. Option C. Hampering the economic growth of India. एमिति किछि हेई नथिला सेई टाइम रे। All of the above. जदि एइटा भूल हेगला तो एइटा ही भी भूल हेगला। तो बाकी रहिला एई दीटा भितरे। इंडियन नेशनल मूवमेंट को अपोज करिवा पई करा हेइतिला कि एइटा सेडिशन केसेस विदाउट ट्रायल रे, जदि केही भी पर्सन, को भी पर्सन सेडिशन केसेस रे बिना ट्रायल रे, माने सेडिशन केसेस रे रहिला, तापर जदि सेडिशन केसेस लागिला, विदाउट ट्रायल रे ताकू जेल रे रखि दिया जाई परिबो। यार प्रोटेस्ट करिवा पई जालियावाला बाग रे लोक आसिकी कौन हेइतिले, एकाठी हेइतिले, तापर ताको ऊपर फायर हेइतिला। आउ दैट रिजल्टेड इन जालियावाला बाग मासाकर। एमिति किछि स्टोरी तमे श्योर पढ़थिबो, तमे यदि मॉडर्न इंडिया टिके भी पढ़छ, जालियावाला बाग, रौलत एक्ट, तो एइटा थिला सेही रौलत एक्ट। तो एई क्वेश्चन भी अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एबे जाए जतिके भी क्वेश्चन डिस्कस कलिनी, किछिटा जदि एब्सर्ड क्वेश्चन जोटा केही भी करि परिबेनी, सेइटा छाड़ देले। डिफिकल्ट क्वेश्चन एमिति बिल्कुल भी नथिला। एमिति क्वेश्चन किछि गोटे भी नथिला एई जो लास्ट किछिटा क्वेश्चन मु डिस्कस करछि सेही भितरे, कि जो क्वेश्चन तमे बहुत डिटेल ले पढ़िथिले ही करि पारथांत। तमे यदि ऊपर ऊपर भी पढ़िथांत, तमे यदि बस फंडामेंटल जिंस तमरा क्लियर थांता, आ इंपोर्टेंट सेक्शन हाई वैल्यू टॉपिक गुडा क्लियर थांता, तो तमे अल्टीमेटली सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देई पारथांत। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट कोन, which of the following terms were not the terms of August offer? अच्छा, August offer एटा again very important thing. August offer तो तमे ना सुनिथिबो सियोर। ओके, तो फर्स्ट एबे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमें एनालिसिस करिबा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन थिला? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए नॉमिनेटेड इंडियन बॉडी वुड बी फॉर्म आफ्टर द वॉर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कोन एटा करेक्ट? नो, it is not correct. Why it is not correct? Because the offer promised a representative Indian body, not a nominated Indian body. I can understand it is critical heigala, but still, so this is incorrect. Nominated Indian body नथिला, गोटे representative Indian body थिला। स्टेटमेंट टू, अच्छा नॉमिनेटेड और रिप्रेजेंटेड दीटा भितर डिफरेंस कोन कहइबो? नॉमिनेटेड आउ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी, जदि को लेट्स से गोटे बॉडी अछि जोटा नॉमिनेटेड हेछि, आउ गोटे बॉडी अछि जोटा रिप्रेजेंटेड हेछि, नॉमिनेटेड आउ रिप्रेजेंटेड, एई दीटा कीवर्ड रो मीनिंग मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणाइबो कि एक्चुअली तमे याटा बुझी पारछो ना, एतिकी छोटो जिंस भी तमे बुझी पारना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट।
Dominion status was not the objective of India. Again, ଏଇଟା ତ କିଏ କାହାର ଯଦି ଛୋଟ ଟିକେ ବି ଯଦି ନଲେଜ ଥିବ ତ ସେ କହିଦବ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ incorrect statement. Dominion status was not the objective of India. କେମିତି ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ? Obviously it is incorrect. Now let us come to statement 3. Statement 3 says more Indians representation in Viceroy's Executive Council. Clearly this was a part of August offer. Clearly this was a part of August offer कि Indian participation को increase करा जिबा कथा. Now अच्छा ठीक अछि एतिकिरे भी बोधे हमें सॉल्व करि परिबा. मु 4 नंबर ऑप्शन डिस्कस करिबी बट देखिबा 1 आउट 2 इनकरेक्ट ही जाइछि. 1 आउट 2 इनकरेक्ट. से कोन पचाछि? करेक्ट पचाछि त were not in terms कोन कहिछि which of the following terms were not in terms of August offer. देखो से कोन पचाछि देखो कोन पचाछि देखो एबे हमें भूल कर देई थांते जदी हमें टिके भी ध्यान देई न थांते. से करेक्ट पचारनी व्हाट इज इनकरेक्ट पचाछि. तो इनकरेक्ट दीटा कोन 1 आउट 2 हमें तो ऑलरेडी बाहर कर दी सारलेनी. So 1 and 2 will be the correct. अच्छा ठीक अछि 4 नंबर स्टेटमेंट टिके पढी दबा कोन अछि. सो 4 नंबर स्टेटमेंट अछि an advisory war council was to be established. This was also a provision. जदि तुम अगस्त ऑफर पढ़िबो ठीक रे तो क्लियरली तुमको जଣା पड़ी जिवो कि ऑप्शन 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. नॉमिनेटेड नथिला रिप्रेजेंटेटिव थिला. Now let us move to the next question. Next question says, which of the following statements are not correct in respect of Constituent Assembly? Constituent Assembly विषय कोउटा incorrect. So election to the Constituent Assembly were held in July-August 1946. Again, एटा टिके slightly tricky ही जाउची. ओके स्लाइडली ट्रिकी ही जाउची बट यस यू कैन एज्यूम. तमे मन न रखिथिले भी तमे यदि तार टाइमलाइन र ब्रीफ आइडिया अछि तो तमे एज्यूम करि परिबो और एलिमिनेट करि परिबो. ठीक अछि. सो बेसिकली स्टेटमेंट 1 सेज इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946. दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली करेक्ट. ओके नॉट करेक्ट कहिछि एठी हमको मन रखिबा पई पड़िबो. सो स्टेटमेंट 2 इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन 208 seats. Again, this statement is also correct. Muslim League own 73 seats. Muslim League own 73 seats. These are incorrect. Actually, semane 73 no 78 seats own करथिले. ओके मु बुझुची एमिति क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट हेई पारे. तो एटा मु कहिबी गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन कि जणे बहुत इन डेप्थ मने रखिथिबो आ सब जिंस मेमोराइज करथिबो तो ही करि परिबो. नाउ लेट अस मूव टू स्टेटमेंट 4. स्टेटमेंट 4 कोन अछि? Princely states own 93 seats. Again, this is incorrect. Princely states केतेटा सीट जीतिथिले? प्रिंसली स्टेट्स केतेटा सीट जीतिथिले? मते गोटे कथा कह ए क्वेश्चन रे ना ए क्वेश्चन माने ए जो स्टेटमेंट रे ही तमे जदी बस गोटे लॉजिक यूज करिवो तमे ए स्टेटमेंट ठीक ना भूल तमे निजे कहि दे परिवो. मते गोटे कथा कह कोन प्रिंसली स्टेट्स रे इलेक्शन हेइथिबो? इलेक्शन कोठी हेइथिबो? प्रिंसली स्टेट्स रे थोड़ी ना इलेक्शन हेइथिबो. एक्चुअली प्रिंसली स्टेट रे तो जो माने भी थिबे से जो यू नो से माने नॉमिनेटेड हेइथिबे. प्रिंसली स्टेट्स जहा को नॉमिनेट करथिबो से माने जाइथिबे. So princely states representatives were actually nominated and not elected. They are not elected, they are nominated. So एटा तो सेमिति रे भी भूल हे गला, एटा भी भूल हे गला. नॉट करेक्ट पचारछि तो नॉट कर. अच्छा ठीक अछि आमे जदी फर्स्ट और सेकंड जानि नै कि एठी दी तीनटा खाली जदी 4 जानि छै कि नॉट करेक्ट तो देखो एटा हबो एई तीनटा ही हबो. 4 टा तो हमें लॉजिकली जान देले. बस जदी हमें ए जो 3 नंबर टा जदी हमें जानि पार थांते बा गेस करि पार थांते कि एटा 73 नो 78 थिला बोली तो ताहले क्लियरली वी कैन गेट द आंसर. कोन थिला 4 एंड 3. अच्छा ऑप्शन एमिति कोन देइची?
अच्छा, एक्चुअली एइटा ମୁଁ ତ କହିବି ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ମାଇ ନଲେଜ ଏଠି ଅପସନ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, ଏଠି ଅପସନ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ମତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ ଯଦି ଅପସନ କଣ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ କଣ ହବ। 3 4 କୋଉଠି ଅଛି? 3 4 ଏଠି ଅଛି, 3 4 ଏଠି ଅଛି। ତ ଅପସନ ବି और ଅପସନ ସି ହବ। ଅପସନ ବି और ଅପସନ ସି ହବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ କହିବି କି ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ 2 କୁ ବି ଯଦି ମୁଁ ଏଲିମିନେଟ କରିଦେବି, ତମେ ଦେଖୁଛ ନା ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଅପସନ ଯଦି ସେଟ୍ କରାହେଇଥିବ ତ କେମିତି ମେ ବି ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଯଦି କରିବାର ହିଁ ଅଛି ତ ତମେ ଏମିତି କରିବ। ଦେଖ ଅପସନ ଡି ତ ଠିକ ହିଁ ଅଛି, କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ରହିଲା ଗୋଟେ ଅପସନ ସି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ अगेन ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट 100% करेक्ट। এই क्वेश्चन ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି, ଅପସନ ସେଟ୍ ହିଁ କରାହେଇନି ଠିକରେ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। 2023 ର ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି क्वेश्चन कंप्लीट ହେଇଗଲା। ଏବେ ମତେ କୁହ ଏଇ क्वेश्चन ରେ ଏମିତି କେତେ डिफिकल्ट ଜିନିଷ ଥିଲା? କେତେ डिफिकल्ट ଜିନିଷ ଥିଲା ଏଇ क्वेश्चन ରେ? କଣ क्वेश्चन ରେ କିଛି इजी क्वेश्चन नथिला? କଣ ମଡରେଟ ଲେଭେଲ ର क्वेश्चन नथिला? କଣ ଲଜିक यूज କରି क्वेश्चन सॉल्व हो नथिला? କଣ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जे सॉल्व करथिबो ଆଉ इंपोर्टेंट थीम, जे इंपोर्टेंट थीम्स गुडा स्टडी करिकी ताकू सॉल्व करथिबो, भलो कि टेस्ट सीरीज देइथिबो। जेमिति आमे एई थरो गोटे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिचु, स्टार्टिंग रे ऑलरेडी मु कहि सारची, सेई टेस्ट सीरीज रे आमे सब इंपोर्टेंट थीम कवर करचु हिस्ट्री रो, सो दैट तमको गोटे ऑल राउंड पिक्चर मिली जिवो। गोटे सेक्शनल टेस्ट जेतले हिस्ट्री रो देबो तमे, सेई सेक्शनल टेस्ट हिस्ट्री रे तमे 100 कॉन्सेप्ट्स पढिबो, आउ तार ऑप्शन जदी आउ चार चारटा कैलकुलेट करिवो, आउ सेई ऑप्शन को जदी इन डेप्थ एनालिसिस करिवो, तो बेसिकली यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 400 important themes और 400 important concepts। ତ ଏତିକି ତ ତମେ କରିକି ଯାଅ, ଜଷ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍ ମଚ୍। ଏତେ ଓରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି କରିକି ଯାଅ। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ବି ନାହିଁ କି ତମେ ଆଉ 5ଟା ବହି ପଢି ପାରିବ। ଆଉ ସମୟ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିନଥାନ୍ତି କି ତମେ ଆଉ 5ଟା ବହି ପଢ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍। ମୁଁ ଅଲରେଡି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବୁକ୍ସ ଗୁଡା କହିଛି, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ, ଲୁସେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଲେଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ ପଢିକି ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢିବାର ଅଛି, ଦୋଜ ପିପଲ ହୁ ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡିୟସ୍, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ समथिंग एल्स। तांको ପାଇଁ डिफरेंट ऑप्शंस भी ଦେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ର ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ବି ଭିडियो ଅଛି, ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ऑलरेडी ଭିडिଓ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଅଛି। ତ ଯାଇକି ସେଇ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ, ସେଠି ମୁଁ ऑलरेडी ଦେଇଛି। ବଟ୍ अगेन जो माने प्रीलिम्स दउଛ ସେମାନେ ଯାଇକି ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା बिल्कुल भी दरकार नहीं। नो नीड टू चेक आउट। ଏବେ ଯାହା ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି, ଯୋଉ ସୋର୍सेस ରୁ ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଛ, ବାସ୍ ସେଇ ସୋର୍सेस को रिवीजन करो। रिवीजन आउट टेस्ट सीरीज, ଆଉ ଯୋଉ टेस्ट सीरीज पिला हमर एई माने वीडियो देखुचो कि मेक श्योर कि सेमाने डिस्कशन क्लास अटेंड करिवो। ऑलरेडी समस्त डिस्कशन क्लास अटेंड करूचंती और मे बी रेकॉर्डेड देखुचंती, बट मु चाहूची कि तमे लाइव अटेंड करो। लाइव जेतले अटेंड करिवो गोटे सीरियसनेस रहिवो। तमे केतेबेले सोई कि रेकॉर्डेड क्लास देखुचो, किछि डाउट्स आसिला तो तमे पचारि परिवनी। सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू जॉइन लाइव। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।